दोस्तों, क्या मोदी की जीत झूठी है? ये बात विपक्ष के लोग बोले तो समझ में आता है, लेकिन मोदी और खास तौर पर अमित शाह के बेहद खास और इस वक्त बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, वो भी चुनाव का बड़ा चेहरा, अगर खुलकर ये बात बोलता है तो एक शक पैदा होता है। दोस्तों, ये हैं शुभेंदु अधिकारी। आप इनको जानते होंगे, पश्चिम बंगाल की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। पूर्व में ये टीएमसी में थे, मतलब आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का सीधा हाथ माना जाते थे। ममता बनर्जी का इन्होंने दामन छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा और ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हराया 2021 में। इस वक्त ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और इनको उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो ये सीएम बनेंगे। दोस्तों, इस बीच इंटरव्यूज हो रहे हैं लगातार और न्यूज मिनट को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने मोदी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न केवल मोदी की जीत पर बल्कि ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन पर भी। दोस्तों, ये वही सवाल है जो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा लगता है कि शायद गलती से ये बात बोल दी है। दोस्तों, हुआ क्या, न्यूज मिनट ने शुभेंदु अधिकारी से इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उनसे एसआईआर में जो इतने बड़े लेवल पर पश्चिम बंगाल में नाम कट गए, मतलब इतने बड़े लेवल पर पश्चिम बंगाल में नाम कटे और बहुताया उन जिलों में कटे हैं जो जिले ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रही हैं, जहां से ममता बनर्जी को एक मुश्त सीटें मिलती हैं। मैं उन जिलों की बात कर रही हूं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के वोटर ज्यादा हैं। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी बात बोली है जो आप सोचिए कि न केवल बीजेपी या फिर मोदी की जीत पर सवाल खड़े करती है बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े करती है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में डेड वोटर, घुसपैठिया वोटर सबने वोट डाला था। 7 चरण में चुनाव हुआ था। शाम 4 बजे से 6 बजे तक कैमरा बंद था। उस दौरान सबने वोटिंग की। उस वक्त के सीईओ आरिज आफ्ताब ने ये ममता के लिए किया। आरिज आफ्ताब ने ममता बनर्जी की संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके बहुत मदद की। मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 40 लाख वोटों का अंतर था। 91 विधानसभा में बीजेपी टीएमसी से आगे थी। उस चुनाव में लड़ाई 2% की थी। एसआईआर के बाद लड़ाई खत्म हो गई है। अब लिस्ट साफ सुथरी हो चुकी है। सनातनी बीजेपी के साथ पूरी तरह से लामबंद है। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब लिस्ट साफ सुथरी हो गई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लिस्ट साफ सुथरी नहीं थी। तो दोस्तों, तब भी लिस्ट चुनाव आयोग ने बनाई थी, है ना। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा खाका आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, 42। इसमें बड़े लेवल पर टीएमसी ने बीजेपी से जीती हुई सीटें छीनी थी। 29 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था और बीजेपी मात्र यहां पर 12 सीटों पर आकर सिमट गई थी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि यह सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त के राज्य के जो चुनाव आयोग के हेड हैं, हर राज्य में एक सीईओ होता है ना, जो कि उस राज्य के चुनाव आयोग का हेड होता है। उस वक्त के सीईओ आरिज आफ्ताब एक आईएएस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए कि आफ्ताब ने ममता बनर्जी के लिए बहुत उनको फेवर किया। शाम 4 बजे से 6 बजे तक बोगस वोटिंग हुई और जो वोटिंग हुई उसमें घुसपैठियों ने और ये जो गलत तरीके से वोटर्स बनाए गए, इन्होंने वोट डाले, इसलिए ममता बनर्जी जीती हैं। अब ठीक है, अब वोटर लिस्ट शुद्ध हो चुकी है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आफ्ताब साहब को अगर इतने बड़े पद पे अपॉइंट किया गया है तो चुनाव आयोग ने किया है, तो क्या शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में उस वक्त धांधली होती थी? ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनफैक्ट यही बात तो ममता बनर्जी बोल रही है कि चुनाव आयोग में धांधली हो रही है। यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं और यही बात शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि शुभेंदु अधिकारी ये बोल रहे हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने धांधली करवाई। तो क्या चुनाव आयोग में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री धांधली करवा सकता है? क्या ये कहना चाह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? क्योंकि इस देश में तो बहुताय राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां उनके सीएम हैं, ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने एक बात बोल रहे हैं। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा है, बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है। इस आर्टिकल में लिखा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में 44 सीट ऐसी थी जिसमें हार और जीत का जो मार्जिन था बीजेपी और टीएमसी के बीच में, वो बहुत कम था। और उन्हीं 44 सीटों में छांट कर इतने बड़े लेवल पर वोट काटे हैं कि हार और जीत के मार्जिन से भी ज्यादा वोट कट गए। देखिए, एक आंकड़ा यहाँ पर शेयर किया गया है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए दोस्तों, ये जो 44 सीटें हैं ना, इसमें 24 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 20 बीजेपी ने। इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा कहता है जैसे पूर्व बर्धमान की सीट है, पश्चिम बर्धमान की सीट है, नादिया की सीट है, ऐसे ही 5 सीटें हैं इन जिलों की। इसके अलावा उत्तर 24 परगना और पश्चिम मिदनापुर, इसकी 3 सीट्स हैं। कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद,
इनकी 2 सीटें हैं, पूर्वी मेदिनीपुर और हावड़ा इनकी भी 2-2 सीटें हैं। इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि यहां जो वोट काट दिए गए एसआईआर में वो उससे भी ज्यादा है जितना हार और जीत का मार्जिन था। मतलब जितने मार्जिन से टीएमसी जीती थी उससे ज्यादा वोट कट गए। देखिए आंकड़ा भी शेयर किया गया है, जैसे शमशेरगंज सीट है मुर्शिदाबाद की। दोस्तों मुर्शिदाबाद वो जिला है पश्चिम बंगाल का जहां 60% से ज्यादा 66% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। मतलब यहां पर मुस्लिम वोटर ही तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां की एक सीट है शमशेरगंज, यहां दोस्तों 74,775 वोटर्स डिलीट हो गए और टीएमसी यहां 26,111 वोटों से जीती थी। मतलब टीएमसी जितने वोटों से जीती थी, वो जितनी बढ़त के साथ जीती थी, उससे दुगने से भी ज्यादा वोट, दुगने से कहीं ज्यादा वोट कट गए। मतलब टीएमसी की बढ़त कट गई। दोस्तों ऐसा ही एक आंकड़ा एक और सीट का है, पुरुलिया बलरामपुर की। यहां पर बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था वो मात्र 273 था, मात्र 273, और यहां पर 1037 वोट कट गए। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी के ही जीत वाले सीटों में कटम कटाई हुई है, बीजेपी की सीटों में भी हुई है। एक और सीट है दोस्तों मतुआ समाज, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ, मतुआ समाज जो कि बीजेपी का स्ट्रांग वोटर रहा है, उनसे जुड़ी हुई भी एक सीट है दोस्तों। गायघाटा सीट है ये नॉर्थ 24 परगना की, ठीक है। यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो 9,603 वोटों से जीते थे और इस बार 16,000 से ज्यादा वोट कट गए। मतलब छांट कर ऐसी सीटें जहां पर या तो बीजेपी जीती थी या टीएमसी जीती थी, वहां पर जीत के मार्जिन से कहीं ज्यादा वोट कट गए। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि हिंदू कटे कि मुस्लिम कटे, टीएमसी के कटे कि बीजेपी के कटे। एक और चीज, कुछ जिलों में है दोस्तों कि मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है और वो निर्णायक वोटर है और वो टीएमसी का एकमुश्त वोटर है। लेकिन किसी भी राज्य में, हमारे देश में किसी भी राज्य में दोस्तों, केवल मुस्लिम मतदाता का वोट लेकर आप सरकार नहीं बना सकते। किसी भी राज्य में नहीं बना सकते दोस्तों। हिंदू का वोट अगर आपको नहीं मिलेगा आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो हो सकता है कुछ जिलों में टीएमसी को वोट मिलता हो, लेकिन टीएमसी को बहुताया हिंदुओं का वोट मिलता है, हिंदू के हर समाज का वोट मिलता है। इसीलिए टीएमसी इतने लंबे टाइम से सरकार में थी। सिर्फ मुस्लिम के बूते कोई सरकार नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों शुभेंदु अधिकारी जो कि अमित शाह के इतने खास हैं, वो तो अलग बात बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि न केवल पूर्व के चुनाव आयोग के ऑफिसर ने धांधली की ममता बनर्जी को जिताने के लिए, बल्कि इस बार सब चंगा सी, अब सब ठीक हो गया है। मतलब एसआईआर की इस लिस्ट से बीजेपी वाले खुश हैं कहते हुए कि अब जो हमारा शुद्धिकरण था लिस्ट का वो हो गया और हिंदू एकजुट है बीजेपी के खिलाफ, मुस्लिमों के नाम कट गए। अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन भाव यही है। आप इसको कैसे लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।